25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की पूर्णता की घोषणा करेंगे। इस मौके पर मंदिर के शिखर और परिसर के सभी मंदिरों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। बता दें कि परिसर में 200 फीट ऊंची एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे उपस्थित लोग सीधा कार्यक्रम देख सकेंगे। बाग विजेशी और कार सेवकपुरम में अतिथियों के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है और करीब 6000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तैयारी में लगा है। पीएम मोदी जिस गेट से प्रवेश करेंगे उसे खास तौर पर सजाया जा रहा है। ये आयोजन अयोध्या के इतिहास में एक यादगार दिन बनेगा। तो समारोह की तैयारियां जारी है। मंदिर पूर्णता की होगी घोषणा, पीएम मोदी करेंगे मंदिर की पूर्णता की घोषणा। पीएम मोदी ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करेंगे। एक्टर रवि दुबे और सरगुन मेहता ने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। दोनों कलाकारों ने भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर दोनों ने भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। इसी दौरान वह महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। अभिनेता रवि दुबे ने महाकाल मंदिर में व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मंदिर समिति की ओर से रवि दुबे और सरगुन मेहता को दुपट्टा और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया गया। मैक्सिको में एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला, जब हजारों जेएनजी युवाओं ने बढ़ते अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्से से भरे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस के आसपास बनी सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने पुलिस पर पत्थर, हथौड़े, पटाखे, लाठी और यहां तक कि लोहे की जंजीरों से हमला किया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। इस हिंसक टकराव में कुल 120 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 100 पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और लिए हैं। दरअसल मैक्सिको में युवा बढ़ते हिंसक अपराधों और उन्हें रोकने में असमर्थ व्यवस्था से नाराज है। वहीं हाल के हाई प्रोफाइल हत्याकांडों ने जनता का गुस्सा और भड़का दिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंचकर एक्टर एजाज खान ने भड़काऊ वीडियो बनाने के मामले में माफी मांगी। एजाज ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर अफसोस जताया है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद एजाज अपने वकील के साथ इंदौर पहुंचे। एक्टर का मोबाइल क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। एजाज खान ने एक वीडियो में सलमान लाला के लिए कहा था कि वे वर्ग विशेष का था, इसलिए पुलिस ने उसे मार दिया, जबकि इस मामले में एनकाउंटर जैसे किसी भी तरह के सबूत मौके पर नहीं मिले थे। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी और जब मुझे सही चीज़ का पता चला तो मैंने तुरंत माफ़ीनामा अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था और उसी दिन मैंने सब जगह क्लियर कर दिया था और मैंने डिलीट भी कर दिया था वीडियो। कानून का मैं सम्मान करता हूँ और आज यहाँ पे आया हूँ मैं, और मैंने अपना मोबाइल भी जमा किया है और बाकी की सारी डिटेल जो उन्होंने मांगी मैंने सारी दे दी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेना लोगों के लिए दुभर हो गया है। ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद भी प्रदूषण के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई जगहों पर 500 को पार कर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे ठंड में इजाफा हो रहा है। बढ़ती ठंड के बीच लोगों का सांस लेना मुहाल होता जा रहा है। धौला कुआं के पास हालत बदतर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 338 है, जिसे बेहद खराब श्रेणी में रखा गया है। 5वीं क्लास तक के बच्चों की हाइब्रिड मोड में पढ़ाई हो रही है। वायु गुणवत्ता खराब होने के बावजूद लोगों ने कर्तव्य पथ पर जॉगिंग की। यहाँ का AQI 370 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया। प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का भी छिड़काव किया जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 18 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया, जो रायपुर के पुराने विधानसभा भवन में आयोजित होगा। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये सत्र खास इसलिए भी होगा क्योंकि ये पुराने विधानसभा भवन में होने वाला आखिरी सत्र होगा। इसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। ये विशेष सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 साल की संसदीय यात्रा और केंद्रीय विषयों पर केंद्रित रहेगा।
सत्र में राज्य की अब तक की राजनीतिक, सामाजिक और विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन प्रमुख नीतिगत फैसलों को भी याद किया जाएगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ को आज के स्वरूप में खड़ा किया। साल 2000 में राज्य गठन के बाद से रायपुर स्थित ये विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक यात्रा का केंद्र रहा है। इसी भवन से राज्य ने अपनी पहली नीतियां बनाई थी। पहला बजट पेश हुआ था। बीते 25 वर्षों में इस भवन ने कई मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों, विपक्ष के नेता और सैकड़ों विधायकों को आते जाते देखा है। यहाँ हुई बहस, नीति और फैसले अब राज्य के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी जीत का जश्न धूमधाम से मना रही है। एनडीए की मजबूती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है। भाजपा ने सभी जिला मुख्यालय के पार्टी कार्यालय में आतिशबाजी और मिठाई वितरण की तैयारी पूरी कर ली है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये उत्सव संगठन की एकजुटता और जनता के भरोसे का प्रतीक है। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न में शामिल होंगे। फिलहाल प्रदेश में भाजपा कार्यालयों पर खुशी और जोश का माहौल देखा जा रहा है। बिलासपुर के तखतपुर क्षेत्र में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज के विवादित बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद और गहरा गया है। सतनामी समाज द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस ने आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो विवादित बयान को लेकर शुरू हुआ था ये विवाद। सिटी से संबंधित एक मामला था जिसमें जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर न्यायालय की गरिमा को भंग करने के लिए जो जिस प्रकार से गाली गलौज और जो है माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी गई हैं, अधिवक्ताओं को तक को भी नहीं छोड़ा गया है, जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, जिसमें महिला अधिवक्ता भी उपस्थित थी। और चूंकि हम डीजे साहब के पास गए थे, डीजे साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो वीडियो फुटेज देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध मैं एसपी साहब को इस बात के लिए निर्देशित करूँगा कि जो है कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि न्यायालय की गरिमा बरकरार रहे। मथुरा और वृंदावन में रविवार का दिन धार्मिक आस्था का दिन रहा है। तो आपको बता दें, मथुरा और वृंदावन में रविवार का दिन बेहद खास रहा है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। इसी दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे और यात्रा में सहभागिता दर्ज कराई। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ सड़क के बीच बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समरसता और एकता का हर प्रयास प्रशंसनीय है। आज बागेश्वर धाम की इस पद यात्रा में शामिल होकर सौभाग्य का अनुभव हो रहा है। बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जेडीयू ने सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसी दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी शहीद वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसे वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। शहीद वीरांगना उदा देवी केवल नारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। मैं इस स्मृति के लिए उन्हें नमन करता हूं। मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर सेनानी
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। सरकार ने 15 नवंबर तारीख तय की थी, उसी दिन से खरीदी की शुरुआत सुचारू रूप से शुरू हुई। वहीं कांग्रेस के धान खरीदी केंद्र में निगरानी समिति बनाने वाले बयान पर तंज कसते हुए साव ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसानों को धोखा दिया गया और वह क्या निगरानी करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने बिहार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के स्ट्राइक रेट और राहुल गांधी और भूपेश बघेल को पनौती वाली दोस्ती बताते हुए जमकर तंज कसा है। किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो,